फिल्म की शुरुआत एक सैनिक केनी से होती है जो अनाज के दो डिब्बों के बीच से एक को चुनने की कोशिश करता है, जब तक कि उसका वरिष्ठ अधिकारी शुगर उसे बीच में नहीं रोकता, जो उसे हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए कहता है क्योंकि वे जल्द ही एक मिशन पर जाने वाले हैं। शुगर केनी को यह कहकर डराता है कि वे हेलीकॉप्टर से कूद जाएंगे और बस चला जाता है। हेलीकॉप्टर एक फिलिपिनो द्वीप की ओर जा रहा है ताकि एक सीआईए ऑपरेटिव को बचाया जा सके जिसे रूसी हथियार डीलर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते समय पकड़ लिया गया था। केनी बहुत सारे व्यर्थ प्रश्न पूछता है जिससे पता चलता है कि वह कितना घबराया हुआ है। बाकी टीम उसे आराम करने के लिए कहती है। इस बीच वापस बेस पर एडी कॉलेज बास्केटबॉल देख रहा है जब निया अंदर आती है और उसे नियंत्रण कक्ष में ले जाती है, लेकिन वह रसोई में जाता है और कॉफी के बारे में अन्य सैनिकों से परेशान हो जाता है। उसे अपनी पत्नी का फोन आता है जो चाहती है कि वह तैयार हो जाए। यह केनी का केवल दूसरा मिशन है, इसलिए वे उससे कहते हैं कि चीजें बहुत मुश्किल होने वाली हैं और उसे तालमेल बनाए रखने की जरूरत है। और जैसे ही लाल बत्ती होती है वे सभी कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं। केनी बहुत घबराया हुआ है और अपना पैराशूट नहीं खोल सकता, लेकिन समय रहते पहुंच जाता है। वे सभी समुद्र तट पर उतरते हैं और बेस पर अपने लक्ष्य स्थल की ओर बढ़ते हैं। एडी और निया भी ड्रोन सहायता प्रदान करने और जमीन पर पुरुषों के लिए आंखों के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं। एडी ड्रोन को अपने रास्ते पर ले जाता है। इस बीच टीम चुपचाप जंगल के माध्यम से अपना रास्ता बना रही है और वे एडी से संपर्क करते हैं। वे अपना स्थान भेजते हैं और नक्शे पर जंगल में पाए जाते हैं। सब कुछ शांत है और केनी उन्हें सूचित करता है कि वह वास्तव में दुर्घटना से यहाँ है और उसके पास इस मिशन पर होने के लिए क्रेडेंशियल नहीं है। वे यहाँ एक बचाव मिशन करने के लिए हैं, लेकिन यह हमेशा उस तरह से समाप्त नहीं हो सकता है। टीम विशेष रूप से बिशप को केनी से समस्या है क्योंकि उसे लगता है कि युद्ध में ड्रोन और मशीनें लोगों से बेहतर हैं, लेकिन बिशप को लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग मर रहे हैं चाहे वे कैसे भी मारे जाएं। अचानक एबेल ने दूरी में कुछ देखा और उन्होंने एडी को इसके बारे में बताया, जो अपने ड्रोन कैमरे का उपयोग करके एक नज़र डालता है, लेकिन ड्रोन का कैमरा विफल हो जाता है और लड़के अब अपने दम पर हैं। सैनिक अपनी स्थिति में पहुंच जाते हैं और वे कुछ देखते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक जंगली सुअर था। टीम अपने गंतव्य तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है और विभिन्न गार्डों को देखती है जो विशाल तंबू की रक्षा कर रहे हैं। वे फैल जाते हैं और दुश्मन के इलाके पर हमला करने की स्थिति में आ जाते हैं। केनी एक छोटे बंकर के ऊपर अपनी बंदूक राइफल सेट करता है और दुश्मन के अड्डे में देखता है और विभिन्न स्थितियों के बारे में नोट करता है। केनी इस बीच उनकी योजनाओं में खलल पड़ता है। एडी आराम कर रहा है और गोल्फ खेल रहा है जब तक कि उसे वापस नियंत्रण कक्ष में नहीं जाना पड़ता क्योंकि ड्रोन अब ठीक हो चुका है। उसे केनी से नए निर्देशांक मिलते हैं और वह उनका स्थान ढूंढता है। जब वे बैठक को होते देखते हैं उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है और उनका संदेह तब पुष्ट होता है जब हाशिमी पेट्रो को मार गिराता है। वे आतंकवादियों को बाकी सभी को गोली मारते देखते हैं, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें दुश्मन से भिड़ने के आदेश नहीं दिए गए हैं। हाशिमी पेट्रो की पत्नी को मारने के बाद अपने बेटे को भी उसे मारने के लिए बाहर लाता है। वे ऐसा नहीं होने देने का फैसला करते हैं और एडी ड्रोन से अपनी मिसाइल दागता है, लेकिन यह यहाँ तेजी से नहीं पहुँचती, इसलिए वे हाशिमी के पैर में गोली मार देते हैं और मिसाइल परिसर को उड़ा देती है। केनी दुश्मन सैनिकों के बहुत करीब पहुंच जाता है और उसे बहुत शांत रहना पड़ता है। उसकी मदद करें, लेकिन एयल के लिए बहुत देर हो चुकी है। शुगर और बिशप को आरपीजी ने घेर लिया है और वे उनसे दूर भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। केनी को आरपीजी वाला ट्रक मिल जाता है और वह एडी से उसे नीचे उतारने को कहता है, लेकिन वह अभी भी काफी तेज नहीं है और आरपीजी शुगर और बिशप को सीधे टक्कर मार देता है इससे पहले कि मिसाइल आकर ट्रक को उड़ा दे। केनी अकेला है और मशीनगनों से गोलियां खा रहा है और अब वह सुरक्षित रहने के लिए खेतों से
होते हुए पेड़ों की ओर भाग रहा है, लेकिन एडी या उसकी टीम से संपर्क नहीं कर पा रहा है। एडी आखिरकार एडी से संपर्क करता है, जो उसे बताता है कि टीम के बाकी सदस्य जा चुके हैं और अब उन्हें उसे वहां से निकालना होगा। उसके सामने का क्षेत्र शत्रुओं से भर गया है और चूंकि केनी घबरा रहा है, एडी उसे बताता है कि एक हेलीकॉप्टर आ रहा है ताकि वह शांत हो जाए और उससे कहता है कि उसे विशाल जंगल में जाने की जरूरत है। केनी थका हुआ है और अकेले चल रहा है। जब वह कुछ सुनता है, एक ट्रक उसके रास्ते में है और लोग उसे मारने आ रहे हैं। वह नदी पार करता है और एक पेड़ के नीचे छिप जाता है, क्योंकि ट्रक नदी के बगल में आता है। वह छिपा रहता है और उन्हें अपने घोड़ों के साथ पार करते देखता है, लेकिन एडी को एक कुत्ते द्वारा ढूंढ लिया जाता है। एक आदमी केनी के बहुत करीब पहुंच जाता है, लेकिन कुत्ता उसे अकेला छोड़ देता है और वह अब शांत हो सकता है क्योंकि वे उसका स्थान छोड़ रहे हैं। अंधेरा होने लगा है और केनी अभी भी चल रहा है और एडी उससे बात करता है ताकि वह सड़क पर ध्यान केंद्रित न करे। वे कहानियों पर बंध जाते हैं क्योंकि वे एक ही कॉलेज में गए थे। रात हो जाती है और केनी अभी भी जंगल में चल रहा है। उसने हेलीकॉप्टर के लिए कहा और उसे पता चला कि यह बहुत करीब है। केनी घास के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है और अकेला है, इसलिए उसे बस हेलीकॉप्टर का इंतजार करना है। केनी गोलीबारी के बीच अकेला फंसा हुआ है। एडी एक बड़े समूह को मार गिराने के लिए एक मिसाइल भेजता है, लेकिन अभी और भी आ रहे हैं। वह कहीं छिपने की जगह ढूंढता है और उसके रास्ते में एक जेट है जो 2 मिसाइल भेजता है जो पूरी लाइन को उड़ा देता है, लेकिन अभी भी कुछ दुश्मन बचे हैं। जेट एक और रन बनाता है और केनी के बहुत करीब से गोली मारता है, लेकिन वह बच जाता है। सुबह हो चुकी है और केनी अगले निष्कर्षण बिंदु की ओर जा रहा है और एडी उसे बताता है कि कभी कभी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन केनी वास्तव में एडी की 3 पूर्व पत्नियों और 8 बच्चों में रुचि रखता है। एडी यहाँ इसलिए है क्योंकि उसने एक वरिष्ठ अधिकारी से गलत बात कही और उसे लड़ाकू जेट उड़ आने से हटा दिया गया, लेकिन अचानक केनी का पैर फिसला और वह नदी में गिर गया और अब उसके सामने 3 शत्रुतापूर्ण सैनिक हैं। वह एक को गोली मारता है और नदी में भाग जाता है, बाकी उसके पीछे पीछे आते हैं। बंदी है और उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और कुछ रहस्यमय आदमी घर के पास आता है और 2 लोगों को गोली मार देता है और केनी को बचाता है। यह शुगर है जो उसे खोलता है और उसे थोड़ा पानी देता है और उसे बताता है कि बिशप भी अभी जीवित है, लेकिन वह भी पकड़ लिया गया है। शुगर उसे प्रेरित करता है क्योंकि वे जंगल में चलते समय अपनी लड़ाई के लिए हथियार इकट्ठा करते हैं। केनी एक पानी की बोतल फाड़ रहा है और एडी से संपर्क करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ रहा है। उसने पानी की बोतल का उपयोग करके एक एंटीना बनाया है और संकेत पाता है। वह एडी को बताता है कि वे बिशप को बचाने के लिए प्रारंभिक मिशन स्थान पर वापस जा रहे हैं। पेट्रोव के घर शुगर और केनी बिशप को दुश्मन के हाथों से छुड़ाने की योजना बनाते हैं। एडी एक बमवर्षक विमान लेता है और केनी को विमान के बारे में सूचित करता है और ड्रॉप का स्थान प्राप्त करता है। एडी अभी भी मिशन पर रहना चाहता है, लेकिन कर्नल ने उसे छोड़ने के लिए मजबूर। घर के अंदर और 2 लोगों को फुटबॉल देखते हुए पाते हैं। शुगर चुपके से अंदर आता है और एक को ले जाता है और दूसरे से लड़ता है और अब केनी को भी एक लड़ाई में घसीटा जाता है। शुगर और केनी दोनों जीतते हैं, लेकिन एक और गोली चलाने के लिए अंदर आता है, लेकिन उसकी बंदूक जाम हो जाती है और वे उसे कांच में फंसा लेते हैं और ट्रक पर सैनिकों पर गोली चलाते हैं। वे चलते रहते हैं और कुछ सैनिकों से मिलते हैं जो शुगर को गोली मारते हैं। केनी उसे उठाता है और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, लेकिन उसे एक सैनिक से लड़ना पड़ता है और शुगर द्वारा भी बचाया जाता है जो लगभग मर रहा होता है, लेकिन यह खत्म नहीं होता है। उनके बगल में एक ग्रेनेड फट जाता है। वे जागते हैं और पिंजरों में घसीटे जाते हैं और वे पीटे जाते हैं और खून से लथपथ होते हैं और बिशप को भी वहां पाते हैं। शुगर बुरी हालत में है, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहा। पार्किंग स्थल पर केनी को यातना कक्ष में घसीटा जाता है और बुरी तरह पीटा जाता है। दूसरी ओर एडी किराने का सामान खरीद रहा है। केनी घुटनों के बल पर है और हाशिमी से भूमि के बारे में एक कहानी सुनता है जो केनी को यातना देने के लिए हथियार प्राप्त कर रहा है।
हाशिमी उसे कारण बताता है कि उन्होंने पश्चिम से लड़ने के लिए हथियार क्यों उठाए, लेकिन केनी कहता है कि उन्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। पश्चिम में और अधिक बम हैं और उन्हें यह स्थान छोड़ देना चाहिए, लेकिन हाशिमी ने उस पर विश्वास नहीं किया और एक हथौड़े से उसके चेहरे को कुचल दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उसे पानी में डुबो दिया और उससे पूछते रहे कि अन्य सैनिक कहाँ स्थित हैं, लेकिन भले ही वह उन्हें वहां कोई और नहीं होने के बारे में सच बताता है। हाशिमी अधिक जानना चाहता है, लेकिन अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन वे अभी भी केनी को यातना देते हैं। हाशिमी ने तब खुलासा किया कि भले ही वह एक क्रूर व्यक्ति है, लेकिन इसने उसकी नैतिकता की कीमत चुकाई है और वह चाहता है कि उसे सुपरमार्केट में ऐसा न करना पड़े। एक विशाल विस्फोट के साथ इमारत किसी तरह केनी मरा नहीं है और उठता है और अगले बम के आने से पहले बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। वह हाथ पांव मार रहा है और खांस रहा है और एक हथियार ढूंढता है। वह एक ढह गए गलियारे से नीचे जाता है और एक कैदी को अपने पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए पाता है। यह CIA एजेंट है जिसे वे पहले बचाने आए थे। वह उसे बाहर निकालता है और बिशप के बगल में हाशिमी को अभी भी जीवित पाता है और उसे मार देता है। वह बिशप को पिंजरे से बाहर निकालता है और अब अगले हमले तक केवल 5 मिनट बचे हैं। केनी कमांड सेंटर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कोई संकेत नहीं मिल रहा है। बमवर्षक अपने रास्ते पर हैं और केनी को जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की जरूरत है। वह बेस को कॉल करता है, लेकिन बास्केटबॉल पहले से ही सैनिकों को विचलित कर रहा है और वे उसे एडी का नंबर देते हैं। एडी खरीदारी कर रहा है और केनी जाकर टीवी तोड़ देता है ताकि वे अधिक ध्यान दे सकें। फिल्म हेलीकॉप्टर पर लड़कों के साथ समाप्त होती है, जो नरक से गुजरने के बाद अंततः घर वापस जाते हैं और इसके साथ ही फिल्म समाप्त होती है।